सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता लखनऊ की पुरानी गलियों पर अपनी सुनहरी चमक बिखेर रहा था। पतली गलियों के दोनों तरफ छोटी दुकानें, पान की खुशबू और कहीं दूर से आती भाप वाले चाय के कपों की आवाज। ऐसी ही एक गली में अपनी पुरानी रेहड़ी के साथ हरि प्रसाद शर्मा खड़ा था। सफेद कुर्ता मगर चेहरे पर सुकून, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखाया हो मगर उसने जिंदगी को कभी इल्जाम ना दिया हो। उसकी रेहड़ी पर साफ सजे हुए धुले हुए पीले केले कतार में लगे थे। हरि प्रसाद एक एक ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, ले लो भाई, शेर वाले केले, मिठास भी और बरकत भी। लोग अक्सर मजाक में कहते, बाबा तुम्हारे केलों में सुकून है या दुआ? वो हंसकर कहता, दोनों बेटा, सुकून भी दुआ भी, बस नीयत होनी चाहिए। एक दोपहर गर्मी कुछ ज्यादा थी, गली में भीड़ भी बड़ा हुआ। हरि प्रसाद अपनी रेहड़ी पर टेक लगाकर पसीना साफ कर रहा था कि इतने में एक जोरदार इंजन की आवाज सुनाई दी। गर्दो गुब्बार के बादल के बीच से एक काली बाइक आकर उसकी रेहड़ी के सामने रुक गई। सलीम इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर की आमद। बाइक पर बैठा था विक्रम ठाकुर, शहर का मशहूर बदनाम इंस्पेक्टर। चमकती वर्दी, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में सिगरेट और लहजे में तकबुर। वो गली में ऐसे उतरा जैसे ये शहर उसके बाप की जागीर हो। उसने इधर उधर देखा, लोगों पर तंजिया मुस्कान डाली और फिर सीधा हरि प्रसाद की रेहड़ी के पास जा पहुंचा। होए बाबा, विक्रम ने जोर से कहा, इतनी गंदगी फैला रखी है, सड़क के बीच रेहड़ी लगा रखी है। हरि प्रसाद ने एहतराम से जवाब दिया, साहब जरा कोने में हूं, किसी का रास्ता नहीं रोका, थोड़ा रोजगार है, मेहनत से बेच लेता हूं बस। विक्रम ने रेहड़ी के पास खड़े होकर एक केला उठाया, उसे सूंघा और बिना पूछे काट लिया। ठीक ठाक है पर कीमत ज्यादा लगाते हो। साहब बस 2 रुपए भी केला है, मेहनत के हैं, महंगे नहीं। विक्रम हंसा, अरे बाबा तुम लोग तो ऐसे ही रोते रहते हो, पुलिस को फ्री देना सीखो, इज्जत मिलेगी। हरि प्रसाद ने नरमी से कहा, इज्जत हम मेहनत से कमाते हैं साहब, फ्री देने से नहीं। ये सुनकर विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से केला जमीन पर फेंका और दहाड़ा, जुबान लड़ाएगा मुझसे? हरि प्रसाद ने नजरें झुका ली, मेरी नीयत बदतमीजी की नहीं साहब, बस हक की बात की थी। विक्रम ने एक झटके से उसकी रेहड़ी को धक्का दिया, सारे केले जमीन पर बिखर गए। 1-2 लड़के जो करीब खड़े थे मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। अब बोल बाबा, ये भी तेरे हक का हिस्सा है। और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ हरि प्रसाद के गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ा गया मगर गिरा नहीं। उसने जमीन से एक गिरा हुआ केला उठाया, उसकी मिट्टी साफ की और धीरे से रेहड़ी पर रख दिया। उसके होंठ कांप रहे थे मगर लहजा अब भी पुरसुकून था। साहब ये केले कल फिर सजा दूंगा, मगर दुआ है कि आपके जमीर को कभी धूप ना लगे। लोगों में सरगोशियां होने लगी। किसी ने वीडियो बनाते हुए कहा, अरे जुल्म देखो, एक बूढ़ा आदमी और वर्दी वाला इतना बेगैरत। विक्रम ने चारों तरफ देखा मगर तब तक कई फोन कैमरों ने वो मंजर महफूज कर लिया था। हरि प्रसाद अपनी उल्टी रेहड़ी सीधी करने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद उसे यकीन था कि सच को देर लगती है मगर वो कभी हारता नहीं। जमीन पर बिखरे केले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे हर केला अपनी मिट्टी से लिपटा हो और कह रहा हो, मेहनत की बेइज्जती मत कर, ये भी एक इबादत है। हरि प्रसाद के लरजते हाथों ने रेहड़ी सीधी की, टूटे पहिए को ठीक किया और जमीन पर गिरे हुए केलों को साफ करके दोबारा सजा दिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी खामोशी जो शायद सदियों के सब्र की कहानी सुनाती थी। लोग अब भी आसपास खड़े थे। कुछ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया मगर हरि प्रसाद ने नरमी से उनके हाथ रोक दिए। नहीं बेटा, मैं खुद कर लूंगा। गिराने वाले का इख्तियार खुदा के पास है मगर उठाने की ताकत अगर दिल में हो तो कोई कमजोर नहीं रहता। पास ही एक बच्चा बोला, बाबा उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हरि प्रसाद मुस्कुराया, कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है बेटा, बस वक्त आने दो, इंसाफ खुद बोलेगा। उसी वक्त विक्रम ठाकुर ने आखिरी सिगरेट का कश लिया और तंजिया हंसी हंसा, बाबा अगली बार नजर ना आना यहाँ, नहीं तो रेहड़ी के साथ हड्डी पसली भी तोड़ दूंगा। उसने बाइक स्टार्ट की मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी वो बाइक कुछ घंटों बाद पूरे शहर के जमीर को झंझोड़ देगी। एक वीडियो जो इंसाफ की चिंगारी बन गई। दोपहर ढली नहीं थी कि वो वीडियो पूरे लखनऊ में फैल गई। एक 37 सेकंड की वीडियो जिसमें एक वर्दी वाला पुलिस अफसर एक बूढ़े रेहड़ी वाले को थप्पड़ मारता है। वीडियो में हरि प्रसाद के अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे, दुआ है कि आपके जमीर को कभी धूप ना लगे। शहर के हर ग्रुप, हर सोशल मीडिया पेज पर वो वीडियो घूमने लगी। किसी ने लिखा, यह है असली हिंदुस्तान
जहां मेहनत को मारा जाता है और गुरूर को सलाम किया जाता है। किसी ने कहा, एक रेहड़ी वाले का सब्र पूरे सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है। रात तक वो वीडियो डीएम ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और एसपी आर्या शर्मा के मोबाइल तक पहुंच चुकी थी। आर्या के सामने जब उस वीडियो का नोटिफिकेशन आया, उसने आराम से फाइल बंद की, फोन खोला और वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया। स्क्रीन पर जो चेहरा था वो उसके बाप हरि प्रसाद का था। थप्पड़ की आवाज फोन के स्पीकर से निकली और सीधा उसके दिल में जा घुसी। कमरा खामोश हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर चेहरे पर जब्त का पहाड़ था। वो चीख सकती थी, रोने लगती, किसी को बुला सकती थी, मगर वो सिर्फ एक जुमला बोली, जिसकी वर्दी पर दाग लगे उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो मेरी अपनी दुनिया क्यों न टूट जाए। उसने फोन बंद किया। कुछ देर के लिए खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश के कतरे शीशे से टकराकर नीचे बह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्या के दिल में जज्बात बह रहे थे। फिर उसने अपना रेनकोट उठाया, बंदूक लगाई और ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल गई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए बस एक जुमला बोला, अगर कानून अपने घर से शुरू न हो तो इंसाफ मर जाता है। आर्या की खामोश चीख और जब्त का तूफान। सुबह का सूरज लखनऊ के आसमान पर चमक रहा था, मगर शहर की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। सोशल मीडिया पर रात से एक वीडियो वायरल थी, जिसमें एक गरीब रेहड़ी वाले को एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सरेआम थप्पड़ मारा था। उसके केले सड़क पर बिखर गए थे और लोगों की हंसी उसके गुरूर को रौंदती गई थी। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि वो रेहड़ी वाला किसी आम शख्स का बाप नहीं था। एसपी आर्या प्रताप सिंह, वही जिसकी बहादुरी के चर्चे सूबे के हर जिले में थे, आज सुबह अपने कमरे में उस वीडियो को बार बार देख रही थी। चेहरा साकित, आंखों में तूफान और सांसें जैसे जब्त के पिंजरे में कैद थीं। उसने वीडियो रोकी। उस लम्हे पर जब विक्रम ठाकुर ने उसके बाप को थप्पड़ मारा, आर्या की मुट्ठियां भींच गईं। उसके अंदर का हर गोशा चीख रहा था, मगर वो जानती थी ये सिर्फ बदले का नहीं बल्कि इंसाफ का इम्तिहान है। दरवाजा खुला। उसका सब इंस्पेक्टर अंदर आया। मैम, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैल रही है। मीडिया वाले आपके कमेंट्स चाहते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब की है। आर्या ने सिर्फ इतना कहा, पहले मुलजिम को गिरफ्तार करो, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। लेकिन मैम, वो इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर है, बहुत पावरफुल है, उसके वजीर तक रसाई है। मेरे लिए कानून सबके लिए बराबर है। आर्या की आवाज बर्फ की तरह ठहरी हुई थी, मगर अंदर से जलती हुई आग जैसी। उसी शाम आर्या खुद थाने पहुंची। पूरा स्टाफ हैरान था। एसपी साहिबा खुद आई थी। विक्रम ठाकुर अपनी कुर्सी पर पांव मेज पर रखे बैठा था, जैसे दुनिया की परवाह ही नहीं। आर्या ने कमरे में कदम रखा। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर, आपको एक नागरिक पर तशद्दुद, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बदतमीजी के इल्जाम में मुअत्तल किया जा रहा है। विक्रम ने तंजिया हंसी हंसी, ओह, तो आप भी वही एसपी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की हाइप के आगे सर झुका दिया। एक रेहड़ी वाले के लिए इतना गुस्सा? आर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये गुस्सा नहीं, कानून का एहतराम है। अगर तुमने किसी बड़े अफसर को थप्पड़ मारा होता तो शायद तुम्हें पता चलता कि ये जुर्म नहीं, तौहीन ए इंसानियत है। विक्रम के चेहरे पर सख्ती आई, मगर आर्या के जब्त का समुंदर गहरा था। वो मुड़ी और बस इतना बोली, याद रखो, मैं वो एसपी हूं जो अपनी वर्दी को बाप की इज्जत समझती है। अब तुम्हारी वर्दी उसी कानून के सामने झुकेगी जिसे तुमने पामाल किया है। 3 दिन गुजर गए। विक्रम मुअत्तल था, मगर उसकी ताकत अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके दोस्त, सियासी ताल्लुकात और करप्ट अफसरान अब उसके बचाव के लिए सरगर्म थे। उसने एक नया खेल शुरू किया। रात के वक्त एक नकाबपोश औरत आर्या के ऑफिस के बाहर आई। उसने एक छोटा सा लिफाफा दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाया। लिफाफे के अंदर एक पर्ची थी, विक्रम ठाकुर के खिलाफ केस वापस ले लो, वरना तुम्हारे बाप के साथ जो हुआ वो सिर्फ सागाज था। आर्या ने पर्ची को देखा। उसके होंठों पर एक सख्त मुस्कान उभरी। डराने की कोशिश की जा रही है? वो खुद से बोली, अब ये लड़ाई जाती नहीं, उसूल की है। अगले दिन उसने एक खुफिया टीम बनाई, ऑपरेशन नकाब। टीम का मकसद था नकाब पोश औरत की शनाख्त और रिश्वत के नेटवर्क का सुराग लगाना। दूसरी तरफ विक्रम ठाकुर के करीबी लोग रातों रात गायब होने लगे। एक बैंक अफसर, एक बिजनेसमैन और एक पार्टी वर्कर, तीनों एक ही रात गिरफ्तार किए गए। उनके मोबाइल फोन से रिश्वत के पैगाम, ऑडियो क्लिप्स और एक वीडियो मिली जिसमें एक नकाबपोश औरत विक्रम को रिश्वत का बंदोबस्त करके देती दिखाई गई थी। आर्या ने वो वीडियो हेडक्वार्टर के सामने पेश की। पूरी पुलिस फोर्स सख्ते में आ गई। कुछ लोगों ने कानों कान बात फैलाई, वो नकाबपोश औरत शायद किसी बड़े अफसर की आदमी है, शायद किसी मंत्री की बीवी हो, या फिर खुद कोई बड़ी अफसर। मगर आर्या को एक शक होने लगा। उस वीडियो में जो औरत थी
उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो आर्या को जानती हो। रात को जब वो घर पहुंची, उसके दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था। लिफाफे में बस एक जुमला लिखा था, जब नकाब उतरेगा तुम्हें एहसास होगा बदला हमेशा कानून से नहीं लिया जाता। सुबह का वक्त था, टीवी पर खबरें चल रही थीं। विक्रम ठाकुर के खिलाफ रिश्वत, तशद्दुद और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में एसपी आर्या प्रताप सिंह ने अहम पेशकदमी हासिल कर ली है। उसी वक्त किसी ने आर्या के ऑफिस में एक फाइल फेंकी। फाइल खुली, उसके अंदर तस्वीरें थीं, वीडियोज थीं, और उन सब में एक ही चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, नकाब पोश औरत का। लेकिन इस बार नकाब के नीचे से उसके चेहरे का आधा हिस्सा साफ नजर आ रहा था। आर्या का दिल धड़कने लगा। वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वो खुद आर्या का चेहरा था। वीडियो में नकली फुटेज के जरिए ऐसा दिखाया गया था कि रिश्वत लेने वाली औरत वही है। ये एक ट्रैप था, एक सोची समझी साजिश। विक्रम ठाकुर ने मीडिया को पैसा देकर खबर फैलाई। एसपी आर्या खुद रिश्वत के धंधे में मुलव्विस, वीडियो सबूत मौजूद। पूरा शहर हिल गया। जो लोग कल तक आर्या को सलाम करते थे, आज सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ लिख रहे थे, देखो सब एक जैसे हैं। ईमानदारी का ढोंग। आर्या के वालिद रेहड़ी के पास बैठे ये सब खबरें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन, मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। उसी रात आर्या हेडक्वार्टर से चुपके से निकली। उसने अपना मोबाइल बंद किया और एक पुरानी वर्दी पहनी। नकाब ओढ़कर वो खुद उसी औरत की तरह बन गई जिसे लोग गुनाह की निशानी समझ रहे थे। वो खुद ही अपने पीछे लगी साजिश का सुराग लगाने निकली। एक अंधेरी गली में उसने दो आदमियों की बातें सुनी। फोटो एडिटिंग का काम पूरा हो गया। विक्रम ठाकुर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब दिखाएगा। आर्या ने फौरन रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक एक गोली फिजा में गूंजी। एक नकाब पोश औरत भागती हुई सामने से निकली। वही चेहरा, वही कामत। आर्या ने उसका पीछा किया और जब गली के आखिर में नकाब उतरा तो सामने विक्रम ठाकुर की मंगेतर मीनाक्षी देवी खड़ी थी, एक सियासी लीडर की बेटी। आर्या ने सर्द लहजे में कहा, तो ये सब तुम्हारा खेल था? मीनाक्षी मुस्कुराई। खेल नहीं आर्या, ताकत। तुमने मेरे मंगेतर को मुअत्तल किया, अब तुम्हारी इज्जत मेरी बारी थी। आर्या ने अपने रिकॉर्डर को बंद किया। अब तुम्हारा खेल खत्म। ये रिकॉर्डिंग कल सुबह मीडिया के सामने होगी। मीनाक्षी ने हंसी उड़ाई। और कौन यकीन करेगा तुम पर? तुम वही औरत हो जो नकाब पहनकर रिश्वत लेती है। आर्या ने नकाब उतारा। आंखों में बिजलियां थीं। नकाब पहनने वाली मैं नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई को तुम चाहो तो छुपा सकती हो, खत्म नहीं कर सकती। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्या ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और सबूत पेश किए। विक्रम और मीनाक्षी दोनों गिरफ्तार हुए। अदालत के अहाते में मीडिया का जमी गफीर था। कैमरों की चमक, माइक्स की भरमार और सवालों की गूंज। विक्रम ठाकुर, जो कभी पुलिस वर्दी में सीना चौड़ा करके चलता था, आज हथकड़ियों में जकड़ा, झुकी हुई गर्दन के साथ अदालत के गेट से अंदर जा रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि जहर भरी मुस्कान। और उसके पीछे आर्या प्रताप सिंह। प्रेस के सामने जब आर्या ने कदम रखा, एक रिपोर्टर ने चीखकर सवाल किया, मैम, आपने एक वर्दी वाले को जेल भिजवाया है, क्या आपको फख्र है? आर्या ने सुकून से जवाब दिया, मुझे फख्र नहीं, यकीन है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए नहीं, ताकतवरों के लिए भी होता है। अदालत में सबूत पेश हुए, वीडियोस चली, रिकॉर्डिंग्स सुनाई गईं। विक्रम के चेहरे का गुरूर आहिस्ता आहिस्ता मंद पड़ने लगा। जज के फैसले के साथ ही जैसे पूरी अदालत में इंसाफ की खुशबू फैल गई। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर रिश्वत, तशद्दुद और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुजरिम पाया गया। उसे 7 साल कैद और महकमे से बर्खास्तगी की सजा सुनाई जाती है। अदालत में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर कैमरों की फ्लैश लाइट्स जलन की तरह चमकने लगी। विक्रम के चेहरे से पसीना बह निकला और आर्या के बाप मोहन प्रताप सिंह, जो पीछे बैठे सब देख रहे थे, खामोशी से अपनी आंख पोंछने लगे। उनके दिल से जैसे एक बोझ उतर गया था। उन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा, वही हाथ जो दिन भर केले बेचते थे, जिनसे वो कभी अपने नसीब पर शर्मिंदा नहीं हुए। आज उन हाथों ने खुद से कहा, मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो मैं दुआ में भी न मांग सकता था। अदालत के बाहर जब आर्या निकली, मोहन सिंह की आंखों में फख्र का समंदर था। बेटी, आर्या पलटी, बाप के कदमों को छुआ। आपकी तरबियत ने मुझे मजबूत बनाया बाबा। आज जो मैं हूं वो आपकी दी हुई इज्जत है। बाप ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने तो मेरा कर्ज उतार दिया। आज सड़क पर जब मैं केले बेचूंगा, लोग कहेंगे, देखो वो आर्या का बाप है। लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। जब जालिम गिरता है तो कोई नया शिकारी जन्म लेता है, और ये शिकारी था एमएलए दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद
वही शख्स जिसके सियासी जलसों में विक्रम ठाकुर उसके दाएं हाथ की तरह खड़ा रहता था, अब वो अपने किलानुमा बंगले में बैठा सिगार सुलगा रहा था। टीवी पर विक्रम की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। उसने सिगार की राख झाड़ी और झेर लब मुस्कुराया। आर्या प्रताप सिंह, तुमने मेरे आदमी को तो हरा दिया, मगर जंग अभी बाकी है। दुर्गा प्रसाद का असर पूरे लखनऊ में फैला हुआ था। वो चाहता था कि आर्या की इज्जत मिट्टी में मिला दे, ताकि आइंदा कोई ईमानदार अफसर उसके रास्ते में ना आए। उसने अपने आदमियों को इशारा दिया, आर्या के कमजोर पहलू को तलाश करो, उसके बाप से शुरू करो। दूसरे दिन जब मोहन सिंह बाजार में अपनी रेहड़ी लगा रहे थे, 2 आदमी वहां आए। एक ने केला उठाया, चखा और बोला, कितने के दिए बाबा? बस 20 रुपए दर्जन बेटा। दूसरा आदमी मुस्कुराया, बहुत सस्ता बेच रहे हो, लगता है रिश्वत की आमदनी नहीं आती अब। मोहन चौंक गए, क्या मतलब तुम्हारा? मैं तो बस मेहनत की कमाई खाता हूँ। मगर अगले ही लम्हे वो दोनों चुपके से चले गए और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें दिखाया गया कि मोहन सिंह किसी से लिफाफा ले रहे हैं, जैसे रिश्वत ले रहे हों। वीडियो नकली थी, मगर एडिटिंग इतनी असली कि आम आंख फर्क न कर सके। एक लम्हे में मीडिया ने शोर मचा दिया, एसपी, आर्या के बाप पर रिश्वत लेने का इल्जाम। क्या ईमानदारी का दावा झूठा था? हेडक्वार्टर में आर्या के मातहत अफसरों ने चुपके बातें शुरू कर दी। मैम के बाप का मामला है, ऊपर से दबाव आएगा, अब देखते हैं वो कानून का दायरा अपने घर पर भी लागू करती हैं या नहीं। आर्या के लिए ये लम्हा कड़ा था। एक तरफ बाप की इज्जत, दूसरी तरफ वर्दी का वकार। रात को वो घर पहुंची। बाप दरवाजे पर बैठे थे, चेहरा उदास, आंखों में आंसू। बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग आए, केले खरीदे और चले गए। पता नहीं वीडियो कहां से आ गई। आर्या उनके कदमों में बैठ गई। मुझे पता है बाबा, मगर अब ये केस कानून से लड़ना होगा, जज्बात से नहीं। बाप ने हाथ जोड़ दिए। बेटी, तुम अगर चाहो तो वर्दी की ताकत से सब रोक सकती हो। आर्या ने आहिस्ता कहा, नहीं बाबा, अगर मैंने वर्दी का नाजायज फायदा उठाया तो विक्रम और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर मोहन सिंह की आंखों से एक कतरा गिरा, मगर वो कतरा दुख का नहीं, फख्र का था। चाह बेटी, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, इंसाफ की बेटी हो। अगले दिन आर्या ने खुद अपने बाप के केस की फाइल देखी। अंदर से जहरीली सियासत की बू आ रही थी। सबूत कम, मगर शोर ज्यादा। एमएलए दुर्गा प्रसाद ने मीडिया में बयान दिया, देखो, जिस बाप ने रिश्वत खाई उसकी बेटी कैसे ईमानदारी का ढोंग कर रही है। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोस्ट, तंज, हर तरफ शोर था। एसपी, बेटी, रिश्वतखोर बाप की नाफरमान बेटी। नकाब उतरा तो सच्चाई सामने आ गई। आर्या ने यह सब देखा, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। ये मेरा इम्तिहान है, अगर मैं जज्बात में फैसला करूंगी तो वो जीत जाएंगे। मुझे कानून से उन्हें मात देनी है। उसने अपनी टीम को बुलाया, इस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालो। 24 घंटे में रिपोर्ट आई। वीडियो नकली थी और उसके सोर्स में एक सर्वर का पता चला जो दुर्गा प्रसाद के मीडिया सेल से जुड़ा हुआ था। आर्या ने चुपके से वारंट लिया, दुर्गा प्रसाद के बंगले पर छापा मारा। रात के 2 बजे पूरा मीडिया मौके पर पहुंचा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एसपी साहिबा खुद एमएलए के घर पर छापा क्यों मार रही हैं। दुर्गा प्रसाद अभी बिस्तर से उठा ही था कि दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। आर्या सीधी उसके सामने आई, ये रही आपकी सियासत का अंजाम, क्या बदला ले रही हो तुम? दुर्गा प्रसाद ने गुरूर से कहा। आर्या ने जवाब दिया, बदला नहीं, मिसाल, ताकि आइंदा कोई ईमानदार को झूठ से न दबा सके। छापे में वही सर्वर मिला जिसमें मोहन सिंह की नकली वीडियो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और टीम की फाइलें मौजूद थीं। आर्या का इस्तीफा और सच की जंग। बारिश के कतरों ने जैसे लखनऊ की फिजा को गम की चादर में लपेट दिया था। हर तरफ से एक ही सवाल उठ रहा था, एसपी, आर्या वर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया? किसी को मालूम नहीं था कि उसके दिल में कैसा तूफान चल रहा है। एक तरफ बाप पर लगे झूठे इल्जाम, दूसरी तरफ वो वर्दी जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी वक्फ की थी। आर्या ने अपनी वर्दी उतारकर अलमारी में रखी तो जैसे दिल का एक हिस्सा भी टूटकर उसके साथ बंद हो गया। उसके हाथों की लर्जिश, आंखों में नमी और लबों पर खामोशी, सब कुछ एक ऐलान कर रहे थे कि अब ये लड़की सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि इंसाफ की भटकती रूह है। बाप को बचाने के लिए उसे वो सब कुछ छोड़ना पड़ा जिस पर उसे सबसे ज्यादा फख्र था। पापा के खिलाफ ये सब साजिश है, मैं जानती हूँ, आर्या ने आईने में खुद से कहा, लेकिन आईना उसकी आंखों की थकन दिखा रहा था। रोहन, उसका पुराना दोस्त और जर्नलिस्ट, तभी उसके दरवाजे पर आया। आर्या, तुम्हारे इस्तीफे के बाद मीडिया में भूचाल आ गया है, लोग सवाल कर रहे हैं, तुम क्यों चुप हो? मैं चुप नहीं हूँ रोहन, बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। और अगर वो वक्त कभी आया ही नहीं, आर्या की नजरें सख्त हो गईं, फिर मैं वो वक्त खुद पैदा करूंगी। रात के पिछले पहर
वो अपने बाप के केस की फाइलों पर झुक गई। हर सफा जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि सब कुछ फ्रेम किया गया है, रिश्वत, गैर कानूनी जमीन, धोखा। ये सब वो अल्फाज थे जिनका उसके बाप की सादा जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। रोहन ने मोबाइल उठाया और बोला, आर्या, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने एक वीडियो चलाई। वही इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर जो अब जेल में था, एक रात किसी MLA दुर्गा प्रसाद के घर में किसी से बहस कर रहा था। दुर्गा प्रसाद की आवाज साफ सुनाई दी, ये बूढ़ा केला बेचने वाला मेरे रास्ते में आया है, अब वो जेल में ही सड़ना। उसकी बेटी अगर वर्दी में है तो हमें उस वर्दी को भी खरीद लेना आता है। आर्या का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये वीडियो कब की है? उसी दिन की रात जब तुम्हारे पिता को गिरफ्तार किया गया, मगर आधी वीडियो गायब है, किसी ने सर्वर से डिलीट कर दी। आर्या ने दांत भींचे। मुझे पूरी वीडियो चाहिए, हर सेकंड। अगर ये हाथ लग गई तो न्याय खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आएगा। दोनों ने मिलकर पुराने डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से वीडियो वापस लाने की कोशिश की। रात गुजरती गई, मगर सच की एक किरण भी उनके हौसले को जगा रही थी। आखिरकार सुबह के समय कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, फाइल पार्शली रिकवर्ड। आर्या ने वीडियो प्ले की। अब मंजर साफ था। विक्रम ठाकुर दरगाह प्रसाद से पैसे लेता हुआ, और दरगाह प्रसाद की ये बात साफ सुनाई दे रही थी, कल सुबह उस बूढ़े को गिरफ्तार कर दो, उसके बाद उसकी बेटी खुद हमारे कदमों में आ जाएगी। रोहन ने हैरत से आर्या की तरफ देखा। ये तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट है, मगर तुम्हें सोच समझकर चलना होगा। दरगाह प्रसाद के हाथ बहुत लंबे हैं। आर्या ने गहरी सांस ली। मुझे दरगाह प्रसाद की ताकत से नहीं, अपनी खामोशी से डर लगता है। अब सच बोलने का वक्त है। अगले दिन लखनऊ के तमाम न्यूज चैनलों पर एक ही खबर छाई हुई थी, एसपी आर्या वर्मा का इस्तीफा या न्याय की बगावत। फिर रोहन ने वो वीडियो मीडिया को लीक कर दी। धमाका हो गया। टीवी पर न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, ये कैसा न्याय है कि एक बूढ़े मेहनती को MLA के इशारे पर कैद कर दिया जाए? क्या वर्दी में बैठी बेटी अपने पिता के लिए लड़ नहीं सकती? जनता सड़कों पर आ गई। ठेला लगाने वाले, मजदूर, आम लोग, सबने बैनर उठाए, हम सब आर्या हैं, पिता के सम्मान का बदला चाहिए। दरगाह प्रसाद के बंगले के बाहर नारे गूंजने लगे। विक्रम ठाकुर के चेहरे की झुर्रियों में पसीना जम गया। पुलिस मुख्यालय में आला अफसर हक्का बक्का थे। ये लड़की तो सिस्टम को हिला देगी, एक अफसर ने कहा। रोहन ने आर्या को फोन किया, तुम जीत रही हो आर्या। लेकिन आर्या ने खामोशी से कहा, नहीं रोहन, ये अभी शुरुआत है। जब तक मेरे पिता की बेगुनाही अदालत में साबित नहीं हो जाती, तब तक कोई जीत नहीं। शाम को मीडिया ने उसे लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाया। कैमरे के सामने वो शांत खड़ी थी। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से है। अगर एक आम ठेला वाला न्याय नहीं पा सकता तो मेरी वर्दी की कोई अहमियत नहीं। उसकी आवाज में वो लय थी जो एक बेटी के दर्द और एक अफसर की ईमानदारी को मिलाकर तूफान बना देती है। इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर बनाना सेलर ट्रेंड करने लगा। देश के कोने कोने से लोग आवाज उठाने लगे। पुलिस के अंदर भी कुछ ईमानदार अफसरों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। रात को आर्या अपने पिता के पास गई। बूढ़ा व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। बेटी, तुमने जो किया वो हर पिता का सपना है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आपने मुझे सच्चाई सिखाई है। मैं वादा करती हूँ आपका नाम साफ करके रहूंगी। उसी पल जेल के दरवाजे के बाहर भीड़ नारे लगा रही थी, आर्या तुम हिम्मत मत हारना, हम तुम्हारे साथ हैं। आर्या ने आसमान की तरफ देखा। बादल छंट रहे थे, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अब न्याय का वक्त आ गया है। अदालत में आर्या की गूंजदार आवाज है। अदालत के हॉल में खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सबकी निगाहें एक ही दिशा में जमी थीं, आर्या वर्मा पर। वो अब वर्दी में नहीं थी, मगर उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी वो किसी वर्दी से कम नहीं लगती थी। जज ने फाइल के पन्ने पलटते हुए पूछा, मिस आर्या वर्मा, आपके पास अपने पिता के बचाव में क्या सबूत है? आर्या उठी, गहरी सांस ली और एक पल को अदालत में छाई खामोशी को तोड़ते हुए बोली, जनाब, मैं आज यहाँ किसी पिता की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में खड़ी हूँ। ऐसे नागरिक के रूप में जिसका विश्वास न्याय पर है। उसकी आवाज में बिजली थी, हर शब्द जैसे दिलों में उतरता जा रहा था। उसने वीडियो अदालत में पेश की, वही वीडियो जिसमें MLA दरगाह प्रसाद इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर को रिश्वत देते हुए दिख रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, ये वो पल है जनाब, जब ताकत ने न्याय का गला घोंटने की कोशिश की। ये वो पल है जब एक बूढ़े आदमी के पसीने, मेहनत और ईमानदारी को कुछ नोटों के नीचे दफना दिया गया। विक्रम ठाकुर, जो अब अपराधियों के कटघरे में खड़ा था, पसीना पोंछते हुए नजरें झुका गया।
दरगाह प्रसाद के चेहरे पर पहली बार घबराहट आई। आर्या ने अदालत के हॉल में एक वीडियो चलवाई। उसमें उसके पिता को गिरफ्तार करते वक्त विक्रम की आवाज साफ आ रही थी। तुम्हारी बेटी वर्दी में हो या ना हो, आज तुम्हें जेल जाना ही होगा। पूरा हॉल गूंज उठा। जज ने आंखों से चश्मा उतारा और सख्त लहजे में कहा, यह वीडियो स्पष्ट सबूत है कि केस झूठे आरोपों पर बनाया गया। आर्या ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कमजोरी के नहीं, गर्व के आंसू थे। यह जीत मेरे पापा की नहीं, उन सब की है जिन्हें ताकतवरों ने कुचल दिया और फिर भी वो सच पर कायम रहे। अदालत में तालियों की आवाज गूंजने लगी। एक पल को लगा जैसे खुद न्याय के देवता भी झुक गए हों। दरगाह प्रसाद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुलिस ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मीडिया के कैमरे फ्लैश मार रहे थे। वही मीडिया जो कल तक उसकी चापलूसी करता था, आज उसके पतन की गवाही दे रहा था। एमएलए दरगाह प्रसाद रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और झूठे मुकदमे में गिरफ्तार। यह खबर पूरे देश में गूंज गई। लखनऊ की गलियों में एक नई सुबह उभरी। ठेले वाले, मजदूर, आम लोग सब नारे लगा रहे थे। न्याय की जीत हुई। आर्या वर्मा जिंदाबाद। आर्या अपने पिता के साथ अदालत के दरवाजे से बाहर निकली। वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी पीठ झुक गई थी, आज सीधा चल रहा था। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ सच के जीतने वालों को नसीब होता है। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने साबित कर दिया कि ईमानदार लोगों के कदम कभी नहीं लड़खड़ाते। आर्या मुस्कुराई, मगर आंखों से एक आंसू बह निकला। पापा, ये आपकी परवरिश का नतीजा है, मेरा नहीं। रोहन ने आगे बढ़कर माइक्रोफोन आर्या के सामने किया। आर्या, एक आखिरी सवाल, अब जब न्याय मिल गया, क्या तुम दोबारा वर्दी पहनोगे? आर्या ने चुपचाप अपनी जेब से वर्दी का बैज निकाला। हवा के झोंके ने उसे चमका दिया। वर्दी कभी उतारी नहीं जाती रोहन, बस कभी कभी उसे सच की राह में रखना पड़ता है ताकि उस पर दाग न लगे। पूरा जनसमूह तालियों से गूंज उठा। सूरज की किरणें जैसे आर्या के चेहरे पर सिजदा कर रही थीं। उसी पल आर्या के पिता ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मेरी गरीबी नहीं, मेरी बेटी ने मेरा मुकद्दर अमीर कर दिया है। फिजा में नारे बुलंद हुए, बेटी का फख्र, बाप का सिर ऊंचा, न ताकत जीतती है न सियासत, सिर्फ सच। और यूं लखनऊ की उन गलियों में जहां कभी एक ठेला वाला जुल्म का शिकार हुआ था, आज न्याय की खुशबू फैल चुकी थी। वो खुशबू जो ईमान, हौसले और बेटी के प्यार से लिखी गई थी। बाप का ठेला इज्जत का तख्त बन गया। सूरज जब धीरे धीरे बाजार के पत्थरों को गर्म कर रहा था, तो वही पुराना ठेला एक नई रोशनी में चमक रहा था। न उसकी लकड़ी नई थी, न पीले केलों की कतार में कोई जादू, लेकिन उस दिन ठेले का हर पल, हर कोना एक दिए की तरह जल रहा था। मोहन प्रताप सिंह के हाथों में वही रोटी खाई हुई, वही फटे कपड़े, मगर उनकी आस्तीनों की तह में अब एक ऐसी शान थी जो सिर्फ रुपया नहीं देती। वो शान इज्जत की थी जो बेटी की लड़ाई ने लौटा कर दी थी। लोग धीरे धीरे गुजर रहे थे और एक खामोश रुख बदल रहा था। वही बच्चे जो पहले उसके पीछे हंसा करते थे, आज उसके पास आकर इज्जत से खड़े हो रहे थे। वही दुकानदार जिन्होंने कभी तंज किया था, आज ठेले के सामने झुककर कह रहे थे, बाबा जी, आपका आशीर्वाद स्वीकार करें। कैमरों की फ्लैश कम नहीं, मगर अब वो कोई तमाशा नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति थी। बाजार की गंदी गलियों में अब एक तख्त खड़ा था, तख्त जिसका ताज मोहन के झुके हुए कंधों पर था। इज्जत का तख्त, मेहनत की तख्ती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। हमारी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।